सरोज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। सर मेरे पास ओएनजीसी का 300 शेयर है सर, 301 रुपए के रेट पे। और अभी सर बजट वाले दिन ही सर 193 में ले लिया टेक्स मैको रेल। सर काफी गिर गया सर बहुत। तो आपने बजट के दिन क्यों लिया ये 193 पर? ट्रेडिंग के लिए लिया था? नहीं नहीं ऐसे ही। हाँ मतलब अचानक से इच्छा हुआ, समझ में नहीं आया, जब कुछ अच्छा लगा तो ले लिया मैडम। मानस क्या करें? ओएनजीसी 301, टेक्स मैको रेल 193। तो देखिए टैक्स रेल में निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिए तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिखाया है, अपने 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे गया है। कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है, क्योंकि गिरावट में ये 130 रुपए तक भी फिसल सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल कॉशियस रहिए और उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है। ओएनजीसी की जहां तक बात है, आई थिंक थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो ओएनजीसी में बने रह सकते हैं, क्योंकि ओएनजीसी में 230 पे एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। तो 230 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर करीब-करीब 2 से 3 मंथ के लिए पोजीशन को होल्ड करिए। अगर कंसोलिडेशन के बाद 270 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा, तो आपको 300-310 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं ओएनजीसी में। ठीक है, बात करते हैं तेजस से। पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तेजस नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार। एक्चुअली मेरे पास बायोकॉन का स्टॉक्स था, 1519 क्वांटिटी, जिसके मैंने 386 पे सेल आउट किया एंड देन वापस 377 पे मैंने 790 क्वांटिटी बाय कर ली है। ओके, तो अभी आपका एवरेज बाइंग क्या है? 377। पहला लॉट जो मेरा था 267 रुपीज का बाइंग था। ओके, 386 पे मैंने एग्जिट किया उसको, देन 277 पे मैंने 377 पे वापस बाय किया है 790 पीसेस। 790 स्टॉक 377। और आपका होराइजन क्या है? 3 मंथ तक तो रख सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक्चुअली उसको 1-1.5 साल से होल्ड किया हुआ था। अभी मतलब जब जंप हुआ तो तब मैंने उसको प्रॉफिट बुक किया था। ओके, इसके अलावा एक और स्टॉक है आपके पास कोई तेजस? हाँ, इसके अलावा टाइटन भी है। बताइए टाइटन में बाइंग प्राइस बताइए। 3465 का प्राइस है उसका बाइंग, 197 क्वांटिटी है। 3465 बाइंग है टाइटन में, बायोकॉन में 377। मानस बताइए दोनों ही पर आपकी राय। तो देखिए बायोकॉन में ये जो कंसोलिडेशन है ये हायर रेंज में हो रहा है। तो मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन के बाद अगर स्टॉक 400 रुपए के ऊपर निकलेगा, तो जो पिछला स्विंग हाई था मेरे ख्याल से 470 या 480 के आसपास, उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। आई थिंक बने रहिए, 330 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, पोजीशन में बने रहना है। 400 रुपए के ऊपर करीब-करीब 70-80 रुपए का आपको स्टॉक दिखा सकता है, तो बने रहिए यहाँ पर। टाइटन पॉजिटिव लगता है, पिछले हफ्ते का पैटर्न भी काफी पॉजिटिव था। डेली चार्ट पे अब स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। आपको जो टारगेट सेट करने हैं वो 3800 के हैं, और जो आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं वो लगाने हैं 3450 के नीचे। 3450 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहिए। टारगेट आप 3800 के सेट कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं अब गुरजीत सिंह से, जलंधर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ जी नमस्कार जी, मेरे पास आल कार्गो गति है जी, 10,000 शेयर, 184 की परचेज है। ओके, और स्नोमैन लॉजिस्टिक है 10,092 की परचेज है। ये 2015 से ले रखे हैं जी। और दोनों ही लॉजिस्टिक स्टॉक्स आपने खरीदे हुए हैं और नुकसान तो है आपको काफी। क्या सजेशन माना साहब? लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं लॉजिस्टिक स्टॉक्स, तो इनफैक्ट थोड़े वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहे ही हैं अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें। ऑल कार्गो 184, स्नोमैन 92, क्या सजेशंस? देखिए ऑल कार्गो में तो मेरे ख्याल से निकलना चाहिए, और कभी भी कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिले जिसमें 77 या 88 के प्राइस देखने को मिले, तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए। और अब आपको खरीदारी 88 रुपीज के ऊपर ही करें, उससे पहले यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। स्नोमैन की जहां तक बात है, यहाँ पर भी पैटर्न नेगेटिव है। फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट पे आज देखने को मिला है, जिसके नीचे की तरफ अगर हमें टारगेट सेट करने हो तो वो करीब-करीब 50 रुपए और फिर 44 रुपीज के आते हैं। तो यहाँ पर भी रिकमेंडेशन यही है कि कभी कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करें। और अब आपको स्नोमैन में खरीदारी केवल 66 रुपीज के ऊपर ही करनी है।